अब मैं जो अनलॉक 1 में आपने छूट दी है उन पर कुछ सवाल लोगों के मन में वो पूछ रहा हूं कि अगर ये छूट इसलिए दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सके, लोगों की रोजी रोटी भी चल सके, तो धार्मिक स्थलों को खोलने के पीछे का तर्क क्या है सर? वहां पुजारी पंडित ये कह रहे हैं आप ना माला चढ़ाएंगे, ना फल खरीदेंगे, ना आप मिठाई खरीदेंगे, सिर्फ आएंगे और जाएंगे। इससे खतरा तो और बढ़ेगा, इससे अच्छा घर पर ही पूजा पाठ करें। देखिए, मास गैदरिंग हर हाल में रोकना ये फेज वाइज अनलॉक की प्रथम चरण की कार्रवाई थी, जिसको पहले मार्केट खोलने के साथ प्रारंभ किया गया है और इसके साथ धीरे धीरे करके हम लोग उधर लेकर के चल रहे हैं जहां पर हर एक गतिविधि को रूटीन उसमें ला सकें। कोई भी धार्मिक स्थल है, आरती हो, नमाज हो या गुरुबाणी का पाठ हो या चर्च की प्रार्थना हो, स्वाभाविक रूप से गैदरिंग होती है और गैदरिंग खतरनाक हो सकती है। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए धर्म स्थल भी हमारे लिए एक सकारात्मक सोच के स्थल हैं, आस्था के प्रतीक हैं और वह आस्था के प्रतीक हमें एक सकारात्मक सोच देती है। हम वहां पर संक्रमण के अड्डे जबरदस्ती नहीं बनने देंगे और इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि फेज वाइज खोलने की तैयारी पहले चरण में जिन चीजों को अनलॉक किया गया है वह आज से प्रारंभ हुई हैं। एक सप्ताह तक ये सारी चीजें जब लाइन पे आ जाएंगी तो 8 से जब धर्मस्थल खुलेंगे तो वहां पर कुछ सावधानियों के साथ जब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे तो लोग तब तक पूरी तरह परिपक्व होंगे। जैसे हर व्यक्ति के मन में अब आ चुका है कि हमें सावधानी बरतनी है, यानी 2 गज की दूरी का पालन करना है, फेस कवर या मास्क पहन करके चलना है। हर व्यक्ति जब इन चीजों को ध्यान में रख करके कार्य कर रहा है तो 8 तारीख से फिर अलग अलग चरणों में हर प्रकार की छूट को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब हम कोरोना संक्रमण की चेन को रोक सकते हैं और उससे थोड़ी सी लापरवाही भी, दुनिया के अंदर जिन भी देशों ने लापरवाही की, भारत की आबादी की तुलना में उन देशों की आबादी बहुत कम है, लेकिन वहां पर यानी न केवल व्यापक पैमाने पर जनहानि हुई है अपितु उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई है। भारत ने समय पर प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा स्पष्ट निर्णय के कारण समय से जो निर्णय लिया उसके परिणाम स्वरूप भारत में संक्रमण और मौत के आंकड़े न्यूनतम हैं। इसलिए हम लोगों को आगे भी सावधानी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना नहीं सर, मैंने ये सवाल धर्मस्थलों को भी सर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं 8 तक के बाद खोलने का निर्णय लिया गया कि जब आप एक बॉर्डर को सील करते हैं खतरे को देखते हुए, लोगों की जान बचाने के लिए, जहां लोग आ ही इसलिए रहे कि उनको नौकरी पर जाना है, तो वो खतरा आप भापते हुए उस बॉर्डर को रोकते हैं। लेकिन जब धार्मिक स्थल खोलते हैं तो उसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि वहां आप खुद मान रहे हैं मास गैदरिंग होगी तो खतरा है कि कोरोना हो सकता है। देखिए, जब हम धार्मिक स्थल में जाते हैं, आरती के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वह इकट्ठा होना यह आपस में यानी काफी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोग इसके लिए भी नियम बनाएंगे, लेकिन पहले चरण में फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से ही उसको खोलने की तैयारी चल रही है। अनलॉक फर्स्ट है आज और अनलॉक की प्रथम दिन की कार्रवाई इस रूप में आज प्रारंभ हो रही है। 8 जून के बाद से जब धर्मस्थलों को और अन्य स्थलों को भी खोलने के लिए हम लोग देंगे तो सावधानी के साथ इन चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, इसलिए उस पर हम लोग इसको बहुत मजबूती से और एक एक कदम आगे सावधानी के साथ ही रखना चाहते हैं, जिससे कहीं भी कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और मैं आभारी हूं सभी धर्म गुरुओं का कि जिनका बहुत सकारात्मक सहयोग कोरोना के खिलाफ इस संकट के दौरान देश को प्राप्त हुआ है। लगातार वे लोग सरकार के हर कार्यक्रम के साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।